जय करो शरवण यज का बोल सच्चे दरबार की जय। पाया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता नु वेख अखा हस पईया रोंदिया, रहमता नु वेख अखा हस पईया रोंदिया, रहमता नु वेख अखा हस पईया रोंदिया, रहमता नु वेख अखा हस पईया रोंदिया। इन्नी कीती मेहर में तो सिफता न होंदिया, इन्नी कीती मेहर में तो सिफता न होंदिया। बार बार बोल दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। बार बार बोल दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तुम रहमता गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तुम कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, कौटियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। जदों दम दाती तेरे दर उत्ते आ गया, गुदाम दाती दर उत्ते आ गया। क्यों न मैया तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। क्यों न मैया तेरे तो तन मनवारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तुम रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तुम दर दर रुले आसी, किसे ना संभालिया, दर दर रुले आसी, किसे ना संभालिया। दर दर रुले आसी,
चरना चला लिया सुख देव दुख देव चोली बिच पा लेवा दुखा नू भी दातिए मैं सुखा नाल सैलवा सुख देव दुख देव चोली बिच पा लवा दुखा नू भी दातिए मैं सुखा नाल सैलवा ताया तेरे दर तो रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो रहमत हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा ताया तेरे दर तो रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो रहमत हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा मां 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 शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा जय करम ऋषि रमन में जिदा बोल साचे दरबार की जय जयकारा जगदियां जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है शहर कटरा में शहर कटरा में शहर कटरा में जिसका है धाम वो तो शेरों वाली माई है कटरा में जिसका है धाम वो तो शेरों वाली माई है संकट हरनी संकट हरती संकट हरनी संकट हरती बिन मांगे माँ झोलियाँ भरती बिन मांगे माँ झोलियाँ भरती उड़ाते बाटे उड़ाते बाटे उड़ाते बाटे जो सुबह शाम हो वो तो शेरों वाली माई है बाटे जो सुबह हो शाम वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है जो बनाती है वो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली माई है जब जब मैया दर्श दिखाती जब मैया दर्श दिखाती भक्तों को माँ दर पे बुलाती भक्तों को माँ दर पे बुला सारे जग में सारे जग में सारे जग में निराली जिसकी शान हो वो तो शेरों वाली माई है सारे जग में निराली जिसकी शान वो तो शेरों वाली माई है रोग निवारण ये सुख दाती रोग निवारण ये सुख दाती सबके मैया कष्ट मिटाती सबके मैया कष्ट मिटा सारी दुनिया में सारी दुनिया में सारी दुनिया में ऊंचा जिसका नाम हो वो तो शेरों वाली माई है सारी दुनिया में ऊंचा जिसका नाम वो तो शेरों वाली माई है सब भक्तों को तारने वाली सब भक्तों को तारने वाली लक्ष्मी सरस्वती जय महाकाली लक्ष्मी सरस्वती हे महाकाली जो देती है जो देती है जो देती है भक्ति दान वो तो शेरों वाली माई है जो देती है भक्ति दान वो तो शेरों वाली माई है जो बनाती है जो बनाती है जो बनाती है बिगड़े काम वो तो शेरों वाली
माई है। बनाती है बिगड़े काम, वो तो शेरों वाली माई है। शहर कटरा में, शहर कटरा में, शहर कटरा में जिसका है धाम, वो तो शेरों वाली माई है। शहर कटरा में किसका नाम, वो तो शेरों वाली माई है। जो बनाती है बिगड़े काम, वो तो शेरों वाली माई है। बनाती है बिगड़े काम, वो तो शेरों वाली माई है। 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 वो तो जोतों वाली माई है। वो तो जोतों वाली माई है। वो तो लाखों वाली माई है। वो तो लाखों वाली माई है। जयकारा जगदियां जोतां वाली दा, सच्चे दरबार की जय। जयपाल जी। जयकारा शेरा वाली जय। सच्चे दरबार की जय। ब्रह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती, ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती। तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए, तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए। हम शेरा दे रथ ते चढ़ के निकले, शेरा दे रथ ते चढ़ के निकले। पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए, पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए। हाँ ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती, ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती। हाथों भी नूर नूरी शेरा वाली माए, तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए। मां दा रथ सुना, मां दी शान सुनी, मां दे रथ दी पहचान सोनी। मां दा रथ सोना, मां दी शान सोनी, मां दे रथ दी पहचान सोनी। मां दा रथ सोना, मां दी शान सोनी, मां दे रथ दी पहचान सोनी। मां दा रथ सोना, मां दी शान सोनी, मां दे रथ दी पहचान सोनी। सत्ता शेरां दिया फड़ लगावा, सत्ता शेरां दिया फड़ लगावा। हवा चूट दी आई मेरी माए, हवा चूट दी आई मेरी माए। हाँ ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती, ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती। तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए, तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए। हाँ शेरा दे रथ ते चढ़ के निकले, शेरा दे रथ ते चढ़ के निकले। पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए, पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए। हाँ ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती, ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती। तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए, तो भी नूर नूरी शेरा वाली माए। मां दा चोला लाल चुन्नी है नूरो नूरी, मां दे पैर भी वेखो सिंदूरी। मां दा चोला लाल चुन्नी है नूरो नूरी, मां दे पैर भी वेखो सिंदूरी। हाँ मां दा चोला लाल चुन्नी है नूरो
छड्डो भगतो मां दा लड़ फड़ कदी ना छड्डो भगतो मां ते देंदी मुक्ति दी थाए मां ते देंदी मुक्ति दी थाए ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती हाथों भी नूरो नूरी शेरा वाली माए हाथों भी नूरो नूरी शेरा वाली माए ब्रह्मा ते विष्णु भोला शंकर मां दी आरती करन निरंतर ब्रह्मा ते विष्णु भोला शंकर मां दी आरती करन निरंतर ब्रह्मा ते विष्णु भोला शंकर मां दी आरती करन निरंतर ब्रह्मा ते विष्णु भोला शंकर मां दी आरती करन निरंतर कदी ना छड्डो भगतो मां दा लड़ फड़ कदी ना छड्डो भगतो मां ते देंदी मुक्ति दी थाए मां ते देंदी मुक्ति दी थाए ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती तोवे नूरो नूरी शेरा वाली माए तोवी नूरो नूरी शेरा वाली माए मां दे निकले नूर ही नूर होया मेरे घर आए देखो जोता वाली माए मां दे निकले नूर ही नूर होया मेरे घर आई देखो जोता वाली माए मां दे निकले नूर ही नूर होया मेरे घर आओ कि देखो शेरा वाली माए मां दे निकले नूर ही नूर होया मेरे घर देखो नहीं जोता वाली माए रथ ते पहिया दे नीचे है दिल मेरा रथ दे पहिया के नीचे है दिल मेरा देखो मकेरे वेले फड़े मेरी बाएं देखो मकेरे वेले फड़े मेरी बाएं हाँ ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती हाथों भी नूरो नूरी शेरा वाली माए हाथों भी नूरो नूरी शेरा वाली माए शेरा दे रथ से चढ़ के निकले शेरा दे रथ से चढ़ के निकले पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए पवन स्वरूपा बन आई मेरी माए ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती तो भी नूरो नूरी शेरा वाली माए 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 ब्राह्मण दी ज्योति स्वर्गां दे मोती जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हवे गुरु जसपाल जी जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हे हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो हे हो माता
पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्हें खिवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता 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 तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो खिल सके न वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं जो मिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना हो बंधु सखा तुम्ही हो दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता 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 तुम्ही हो बंधु सखा जो तुम हो दाता तो हम भिखारी जो तुम हो माता तो हम पुजारी जो तुम हो दाता तो हम भिखारी जो तुम हो माता तो हम पुजारी चरणों से अपने लगाए रखना तुम्ही हो बंधु सखा चरणों से अपने लगाए रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा 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 जयकारा श्री राम सांचे दरबार की जय। क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में निवास करती है और सभी जीवों में, सभी प्राणियों में उसी शक्ति का वास है और उसी के द्वारा ये सारी सृष्टि अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है, तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसी दिन ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक बल के रूप में विद्यमान है, उसका सदैव आदर सम्मान करना चाहिए और कभी भी अपनी शरीर की शक्ति पर, अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बलशाली हैं, हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अगले ही पल वो शक्ति क्या खेल खेल जाए, इसका कोई किसी को पता नहीं। इसलिए अभिमान वश होकर हम इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, दूसरों को दुख देने लगते हैं, शरीर के द्वारा बुरे कर्म करना आरंभ कर देते हैं। ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर
हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। और जब हम शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, दूसरों का आदर सम्मान करते हैं, वाणी के द्वारा किसी का भी अपमान नहीं करते और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहते हैं, और इस प्रकार जीवन यापन करने से मां शक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है और उसके कृपा से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, वे सब दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है वह सुखमय होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और कभी भी धन रूपी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। और क्योंकि धन के द्वारा भी हम कई प्रकार के कर्म करना आरंभ कर देते हैं। जब हमारे पास अधिक धन आ जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और कई प्रकार के दोष जो हैं वह हमारे अंदर आ जाते हैं और धन किस प्रकार हम कमा रहे हैं उस पाप के कारण भी हमारे अंदर कई प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं, दोष आ जाते हैं और उनके कारण हम धन को बुरे कर्मों में लगाना आरंभ कर देते हैं। परंतु जब हम धन का सदुपयोग करते हैं, उसके द्वारा दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं और परिवार के पालन पोषण के लिए धन को खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए धन का सदुपयोग जब करते हैं, तो उस समय ऐसा करने पर महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके आशीर्वाद से ही, महालक्ष्मी की कृपा से ही जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हम प्राप्त करते हैं वे उसी की कृपा से संभव है। इसलिए धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों के पास ये ज्ञान जो है यही हमारे इस मनुष्य जोनि को उत्तम बनाता है। अन्य जितनी भी जोनियां हैं उनके पास ज्ञान बहुत ही कम होता है और मनुष्य के पास जो है अधिक ज्ञान होने से वे मनुष्य जो है इसके द्वारा विचार कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर पाता है कि मुझे जीवन में किस ओर चलना है, किस मार्ग का अनुसरण करना है और सत्संग करना है। सत्पुरुषों का संग करते हुए यदि हम अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलकर समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं, तो ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है और उसकी कृपा से हमारा कल्याण होता है। और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इन तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण है और इन तीनों देवियों की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, संसार में आकर हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा हमें उनका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वे कल हमारा भविष्य बनेगा, हमारा भाग्य बनेगा और भाग्य से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और कर्म इसीलिए करना चाहिए कि हमारा पिछला जो हम कर चुके हैं उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु इस मनुष्य जोनि में आकर हमें जे ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है कि पिछले बुरे कर्मों का फल हमें इस जीवन में कई प्रकार के दुखों के रूप में प्राप्त होता है, परंतु इस जन्म में अगर हम
अच्छे कर्म कर लेंगे तो आने वाले जो जन्म हैं वे हमारे सुधर जाएंगे। अगले जन्म सुधारने के लिए हमें कर्म अच्छे करने पड़ेंगे और कर्मों के द्वारा ही मनुष्य जो है वे अच्छे बुरे फल को भोगता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, हम दूसरों को बुरा कह देते हैं और स्वयं को कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है, दूसरा कर रहा है वह गलत है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंदर खोजेंगे तो हमें अपने से बुरा कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं गए, अपने अंदर नहीं खोजा, तब तक हम बाहर से दूसरों को बुरा ही कहेंगे। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था और सभी लोग जो हैं गांव के लोग उसे बुरा कहते थे कि ये बहुत बुरा व्यक्ति है, जिस दिन इसका मुख दिख जाए प्रातःकाल तो सारा दिन खाना नहीं मिलता और इसलिए ये मनहूस है, ये बुरा है। तो इस प्रकार से वे उसको बुरा कहते थे और ये बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई और राजा के पास जब ये बात पहुंची तो उसने विचार किया कि इस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, क्या ये सही में ऐसा है या ये लोग गलत हैं, तो इसका निर्णय कैसे हो। तो उसके लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस गांव में जाकर उस व्यक्ति को वे उसके सैनिक लेकर आ गए और उस समय राजा ने उस व्यक्ति को अपने राजमहल में, जहां राजा सोता था, उसके साथ वाले कमरे में उसको रखा, ताकि मैं सुबह इसका मुख देखूंगा और मैं ये परीक्षा करूंगा कि क्या मुझे भी इसका मुख देखने से खाना नहीं मिलेगा, क्या लोग सच कहते हैं। तो इस प्रकार राजा ने उसे अपने साथ वाले कक्ष में उसे रखा और प्रातःकाल जब हुई तो राजा जब उठा तो उसने सबसे पहले जाकर उसका दरवाजा खोला और वे व्यक्ति सामने बैठा हुआ था। तो राजा उसका मुख देखकर वापस आ गया। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे इतना बुरा कहा गया है और अब पता नहीं राजा मुझे फांसी दे देगा, क्या होगा मेरा। तो वह इस चिंता में पूरी रात वह सोया नहीं और बैठा रहा और राजा ने जब उसका मुख देखा सुबह और उसके बाद राजा अपने दैनिक कार्यों में लग गया। तो उस दिन कुछ ऐसी समस्याएं राजा को आ गईं कि पूरा दिन वह राज कार्य में व्यस्त रहा और बाहर जाकर राज कार्य करता रहा और शाम का समय हो गया, दोपहर का खाना भी उसे नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार जब रात को जब राजा घर आया तो उसे अनुभव हुआ कि जे उसी व्यक्ति के मुख देखने से जो है मुझे जे आज भोजन नहीं मिला। तो लोग जो है वे सत्य ही कहते हैं कि इस व्यक्ति का मुख जिसको दिख जाए उसे भोजन प्राप्त नहीं होता उस दिन। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। तो उस दिन राजा ने अपनी मंत्रियों की सभा बुलाई और उसमें यह निर्णय दिया कि कल प्रातःकाल इस व्यक्ति को फांसी दी जाए और उस समय दूसरे दिन प्रातःकाल उसके सैनिक जो हैं वे वहां जहां फांसी देनी थी वहां ले गए और वहां जाकर राजा ने कहा कि इससे एक बार
अंतिम इच्छा इसकी पूछ लो कि अंतिम इच्छा क्या है इसकी। इसलिए राजा ने जब उससे अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि हे राजन, मैं मानता हूं कि मेरा मुख देखने से, जिस दिन मेरा मुख दिख जाए किसी को, उसे भोजन नसीब नहीं होता। जे मेरे रूप का कोई, मेरे मुख का, मेरे बदन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा मुख देखने से केवल किसी को भोजन ही नहीं मिलता। बस इतना ही दोष मुझ में जो आप मानते हैं। परंतु मेरा क्या होगा? कल मैंने प्रातःकाल आपका मुख देखा था और आपका मुख देखने से तो मुझे इस संसार से जाना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? अब मैं सबसे बुरा हूं या आप? क्योंकि मेरा दुख मुख देखने से दूसरे का जीवन नहीं जाता, केवल भोजन नहीं मिलता एक दिन के लिए, परंतु आपका मुख देखकर मुझे तो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप ही बताइए कि बुरा कौन हुआ? तब राजा को ज्ञान हुआ और उसे उस बंधन से मुक्त कर दिया। और कहने का भाव यही है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो जग खोजा, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसलिए हम जब अपने अंदर झांक कर देखें तो हमसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। और इसलिए दूसरों को दोष कभी नहीं देना चाहिए कि दूसरे बुरे हैं। पहले अपने आप को सुधारना होगा और फिर हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार मां भगवती के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमें ऐसी बुद्धि दो कि जितने भी संसार में जीव जंतु हैं वे आपका ही स्वरूप हैं और हमें भी ऐसा ही लगे कि वे सब जगह आप ही आप हो और हम किसी को भी बुरा ना माने। और मां भगवती से यही प्रार्थना करेंगे भजनों के द्वारा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से वह अपना एक भजन मां के चरणों में अर्पित